तो आज हम लोग एक और कंपनी के बारे में बात करेंगे जो आज अपना आईपीओ लेकर के आई है, मानवा फाइनेंस लिमिटेड। आज इस कंपनी के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस आईपीओ के अंदर में हमें अप्लाई करना चाहिए या फिर हमें इसे इग्नोर करना चाहिए। आज इस कंपनी का पब्लिक इशू खुला है और तकरीबन 25 सितंबर तक ये हमारा जो है पब्लिक इशू खुला रहेगा। इस कंपनी के फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल्स और पीयर्स के साथ में हम इसे कंपेयर करके समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर हमारे वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं जिसके अंदर मैंने कहा था कि इस पूरे वीक के अंदर में तकरीबन 13 कंपनीज अपने पब्लिक इशू लेकर के आने वाली हैं और एक एक दिन के अंदर में कई कंपनीज तो 3-3 पब्लिक इश्यूज जो है लेकर के आएंगी। तो ऐसे में आपके लिए तय करना बहुत जरूरी है कि किस कंपनी के अंदर में आपको अप्लाई करना चाहिए और किसे इग्नोर करना चाहिए। तो आज जिस कंपनी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो है मानवा फाइनेंस लिमिटेड। देखिए, कंपनी जो है 1998 के अंदर में इनकॉर्पोरेट हुई है। एनबीएफसी सेक्टर की कंपनी है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अंदर में ये जो है सेक्टर के अंदर में कंपनी काम करती है। मुख्य तौर पर 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स और कुछ इलेक्ट्रिकल 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स के जो कस्टमर्स है उनको ये कंपनी फाइनेंस करने का काम करती है। यूज्ड कार्स, कुछ छोटे मोटे बिजनेस लोन्स भी कंपनी देती है, कुछ पर्सनल लोन्स कंपनी देती है। मुख्य तौर पर कंपनी टारगेट करती है 2 तरह के कस्टमर्स को, पहले जो एम्प्लॉइज लेवल के लोग हैं और दूसरे कुछ छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं। कंपनी यहाँ पर व्हीकल्स के अंदर में तकरीबन 85% ऑफ द परचेज प्राइस जो है कंपनी फाइनेंस देती है। इसके अलावा 1100 डीलर्स कंपनी के पास है। कंपनी का जो कामकाज है वो अर्बन, सेमी अर्बन और मेट्रोपॉलिटन सिटीज और कुछ टाउन्स के अंदर में जो है मौजूद है। कंपनी के आईपीओ के बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखिए, आज इस कंपनी का आईपीओ खुला है 23 सितंबर को, जो कि 25 सितंबर को जो है क्लोज होगा। हर एक शेयर की जो फेस वैल्यू है वो है 10 रुपए। कंपनी का जो प्राइस बैंड है वो 114 रुपए से लेकर के 120 रुपए। तो कंपनी के अंदर में ये बात तो पक्की है कि कंपनी जो है बहुत छोटे लेवल पर जो है एक आईपीओ लेकर के आ रही है। 100 रुपए के आसपास के आईपीओ आमतौर पर रिटेलर्स को अट्रैक्ट करते हैं, जबकि अगर यही आईपीओ अगर थोड़ा सा ज्यादा महंगा होता तो आमतौर पर लिस्टिंग के बाद में और जब लोग अप्लाई करते हैं उस वक्त पर लोगों को थोड़ा सा महंगा लगता है, जबकि लॉट साइज कंपनी का 125 शेयर्स के आसपास ही मौजूद है। कंपनी तकरीबन 150 करोड़ रुपए का फंड लेकर के आ रही है और पूरा का पूरा कंपनी जो है यहाँ पर फ्रेश इश्यू के थ्रू फंड रेज कर रही है। अब एक चीज समझिए आप कि ये कंपनी भी जो है ओएफएस के थ्रू बिल्कुल भी फंड रेज नहीं कर रही। ओएफएस यानी कि कंपनी के जो प्रमोटर्स होते हैं वो अपनी हिस्सेदारी बेच रहे होते हैं। वो हमारे लिए अच्छी चीज नहीं, क्योंकि शेयर होल्डर्स बाजार में खरीदने के लिए आ रहे हैं और कंपनी के प्रमोटर्स इस कंपनी से एग्जिट कर रहे हैं, तो वो चीज इस कंपनी में मौजूद नहीं है। तो कंपनी 100% फंड जो है यहाँ पर फ्रेश इश्यू के थ्रू रेज कर रही है, यानी कंपनी अपनी हिस्सेदारी को बेच रही है। ये चीज अच्छी चीज है। बुक बिल्ड के थ्रू कंपनी फंड रेज कर रही है पूरा का पूरा। लिस्टिंग के बाद में एनएसई और बीएसई के अंदर में कंपनी लिस्ट होती नजर आएगी। आईपीओ ओपन हो रहा है हमारा 23 सितंबर, आज मंडे को। इसके अलावा आईपीओ जो है हमारा क्लोज होगा बुधवार को, सितंबर 25 को। आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं मिला है पता चल जाएगा 26 सितंबर को, गुरुवार को। और अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आपका जो रिफंड है वो इनिशिएट हो जाएगा 26 सितंबर को, गुरुवार को। अगर शेयर्स क्रेडिट होते हैं तो अकाउंट के अंदर में 27 सितंबर शुक्रवार को आ जाएंगे और जो शेयर की लिस्टिंग है वो 30 सितंबर सोमवार को होती हुई नजर आ जाएगी। रिटेल कैटेगरी के अंदर में एक लॉट आपको मिनिमम अप्लाई करना पड़ेगा, 125 शेयर्स का लॉट है। और रिटेल कैटेगरी के अंदर में मैक्सिमम आप 13 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, तकरीबन 1625 शेयर्स के साथ। अगर आप एचएनआई कैटेगरी के अंदर में है तो कम से कम 14 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा 1750 शेयर्स के साथ। और अगर मैक्सिमम आप अप्लाई करना चाहते हैं एचएनआई कैटेगरी के अंदर में तो आप 66 शेयर्स के लिए लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तकरीबन 8250 शेयर्स के साथ। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो देखिए, एंकर्स का लॉक इन हमेशा जितना होता है 50% आपका 30 डेज के लिए है। इसके अलावा फिर जो है 90 डेज के लिए एंकर्स का लॉक इन पीरियड है। अब हम बात कर रहे थे हमारे कंपनी के असेट्स के बारे में। देखिए, 3 साल पहले कंपनी के पास में जो असेट साइज था वो तकरीबन 562 करोड़ रुपए का था, जो कि बढ़कर के तकरीबन 1000 करोड़ रुपए होता हुआ नजर आया है। कंपनी की जो सेल्स थी वो 106 करोड़ से बढ़कर के सीधी तकरीबन 190 करोड़ के पास में
हम लोगों को यहाँ पर होती हुई नजर आई है, जो कि काफी अच्छी चीज है। इससे ये चीज पता चलता है कि कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो कहीं ना कहीं पर अच्छा कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा कंपनी तकरीबन 10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आज से 2 साल पहले जो है दिखा रही थी, जो कि अभी बढ़ करके तकरीबन 32 करोड़ रुपए हो चुका है। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स है वो तकरीबन 3 गुना बढ़ते हुए हमें नजर आए हैं। ये चीज बहुत अच्छी है कि एक मुनाफे वाली कंपनी भले ही चाहे छोटे साइज का इशू लेकर के आई है, बट कंपनी प्रॉफिट्स अच्छे क्रिएट कर रही है। कंपनी की जो नेटवर्थ है 150 करोड़ से बढ़कर के 200 करोड़ के आसपास हो चुकी है। इसके अलावा कंपनी का जो रिजर्व और सरप्लस 138 करोड़ से बढ़कर के तकरीबन 162 करोड़ रुपए होता हुआ नजर आया है। कंपनी की जो बोरोइंग्स है वो 400 करोड़ से बढ़कर के 750 करोड़ बढ़ती हुई नजर आई है। आप एक चीज समझ लीजिए कि यहाँ पर टोटल बोरोइंग्स 400 करोड़ से बढ़कर के तकरीबन 750 करोड़ आपको नजर आ रही होगी। और जो डेट इक्विटी रेशियो है वो आमतौर पर कंपनियों के अंदर में आपका 2:1 से कम होना चाहिए। यानी इक्विटी अगर 2 रुपए की है तो आपका जो डेट होना चाहिए वो 1 रुपए का ही हो सकता है, पर यहाँ पर कितना है, लगभग 3.25 का डेट इक्विटी रेशियो है। बट आप एक चीज समझ लीजिए कि एक एनबीएफसी है, ये कोई बड़ा बैंक नहीं है। बैंक्स के अंदर में तो क्या होता है कि जो फंड होता है वो डिपॉजिट्स के थ्रू एक्सेप्ट कर लिया जाता है, यानी कि डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं। जबकि जो फाइनेंस कंपनीज होती हैं ये डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करती हैं। इनके पास में पैसा उठाने का एक ही जरिया होता है कि ये बड़े बैंक से लोन उठाती हैं। तो ऐसे में अगर ये कंपनीज अपने वर्किंग के लिए अगर 400 करोड़ से बढ़ा करके 750 करोड़ रुपए का भी अगर फंड रेज कर रही हैं तो ये डेट हमारा जो है उस कैटेगरी के अंदर में नहीं आएगा जैसे कि दूसरी कंपनीज में आता है। कहने की बात यह है कि दूसरी कंपनीज के अंदर में 2:1 का डेट इक्विटी रेशियो सफिशिएंट होता है, जबकि इस कंपनी में अगर 3.75 का भी अगर डेट इक्विटी रेशियो है तो भी ज्यादा नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये एक एनबीएफसी है। इसके अलावा कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो तकरीबन 21.5% का है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ तकरीबन 15.5% का है। तो अगर हमारे रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 15% से ऊपर है। ये बहुत अच्छे लेवल्स पर हम लोगों को नजर आ रहे हैं। प्राइस टू बुक मार्केट वैल्यू की बात करें तो 2.25 की प्राइस टू बुक है, जो कि कंपनी थोड़ी सी एक तरीके से ओवर वैल्यूड भी नजर आ रही है हम लोगों को। पब्लिक इशू लाने से पहले कंपनी का जो ईपीएस था वो तकरीबन 8.5 था, और आईपीओ लाने के बाद में कंपनी का ईपीएस बढ़ करके 6.25 हो जाएगा। इसके अलावा कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग है वो आईपीओ लाने से पहले 14.5 था, और आईपीओ लाने के बाद में तकरीबन 19.5 हो जाएगा। ये जो प्राइस टू अर्निंग है ये तकरीबन हमारे पीयर्स के कंपैरिजन में जो है सस्ता तो नहीं कह सकते शेयर्स, क्योंकि देखिए श्रीराम फाइनेंस का जो प्राइस टू अर्निंग है वो तकरीबन 17.5 का है। बजाज होल्डिंग का जो प्राइस टू अर्निंग है 16.5 का है। एचडीएफसी और मानवा फाइनेंस का तकरीबन 19-19.5 का है। तो 19 का अगर जो है प्राइस टू अर्निंग आता है तो हम लोग इसे एक सस्ती कंपनी की कैटेगरी के अंदर में नहीं गिन सकते, जबकि आईपीओ जो है बहुत छोटा आईपीओ है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कंपनी इस फंड का करेगी क्या, तो देखिए कंपनी अपने जो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है उसको मीट आउट करेगी। जो कंपनी में जो साधारण खर्चे होते हैं उसको कंपनी मैनेज करने के लिए फंड रेज कर रही है। तो ये कंपनी अपना पब्लिक इशू आज ओपन कर चुकी है, जो कि 25 तारीख तक चलेगा। अब इस कंपनी का हम लोग एक बार ग्रे मार्केट के अंदर में प्रीमियम देखें तो तकरीबन 60 रुपए का प्रीमियम चल रहा है। अब इस कंपनी का जो प्राइस बैंड है वो तकरीबन 114 रुपए से लेकर के 120 रुपए, और कंपनी का जो ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है वो तकरीबन 60 रुपए का है। तो हर एक लॉट के अंदर में आपको तकरीबन 5,500 रुपए का जो है प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस कंपनी के अंदर में क्या अच्छी चीजें और क्या बुरी चीजें। देखिए पहली बात तो ये कंपनी पूरी तरीके से फाइनेंस सेक्टर पर डिपेंडेंट है। ये एक अच्छी चीज है, क्योंकि देखिए भारत की इकोनॉमी मुख्य तौर पर इकोनॉमिकल सेक्टर्स के अंदर में आपका फाइनेंस सेक्टर गिना जाता है। जैसे आपके बैंक्स और जैसे आपकी एनबीएफसीज हैं, उसी तरीके से आपका ये एक सेक्टर जो है अपने आप में बहुत ही एग्रेसिव सेक्टर है। यानी कि जैसे जैसे आपकी जो है भारत की इकोनॉमी इंप्रूव होगी इस तरह के सेक्टर्स के अंदर में ग्रोथ देखने को मिलती है, तो ये कंपनीज बहुत ज्यादा फायदे में रहती है। दूसरी बात, कंपनी जो है पूरा का पूरा फंड मुख्य तौर पर फ्रेश इशू के थ्रू क्रिएट कर रही है। तकरीबन 150 करोड़ रुपए का फंड कंपनी जो है फ्रेश इशू के थ्रू क्रिएट कर रही है।
ओएफएस के अंदर में, इसके अंदर में कोई फंड रेज नहीं किया जा रहा है। तो ये एक अच्छी चीज है कि कंपनी के प्रमोटर्स बिल्कुल भी कंपनी में से एग्जिट नहीं ले रहे हैं। तीसरी बात है कि रीजनेबल प्राइस पर जो है पी रेशो हमें नजर आ रहा है। अगर कंपनी पब्लिक इशू लेकर के आती है तो कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग है वो तकरीबन 19 का जो है कहा जाएगा। ये एक एवरेज प्राइस टू अर्निंग है। ये जो कंपनी का जो इशू है ये बहुत ज्यादा सस्ता भी नहीं है और बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं पर एक इस तरीके की जो इकोनॉमिकल कंपनीज होती हैं, इनके अंदर में क्या होता है कि जो प्राइस टू अर्निंग अगर 19 के आसपास का भी है तो भी अच्छा ही माना जाएगा। जबकि अगर हम लोग बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन नेटवर्थ की, तो तकरीबन 15% से ऊपर हम लोगों को नजर आ रही है, जो कि बहुत अच्छी है। इसके अलावा अगर हम बात करें ग्रे मार्केट के अंदर में प्रीमियम तकरीबन 60 रुपए चल रहा है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है। ये कंपनी की सारी अच्छी चीजें हैं। बुरी चीजें सिर्फ कंपनी के अंदर में एक है कि जो कंपनी का पब्लिक इशू है ये 150 करोड़ रुपए का है, जो कि बहुत छोटा है। तो ऐसे में बहुत चांसेस कम है कि आपको इसका अलॉटमेंट मिले। हालांकि इसके अंदर में अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत बेहतरीन कंपनी है, क्योंकि 19 की पी पर आ रही है। और अगर हम लोग अगर इसका 30-35 तक का भी पी अगर एवरेजली लें तो अभी भी कंपनी के अंदर में काफी जो है स्टीम बचता है। और अगर हम लोग लिस्टिंग गेन्स की बात करें तो तकरीबन तुरंत के तुरंत 5,500 रुपए के जो लिस्टिंग गेन्स हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो लिस्टिंग गेन्स के लिए भी इस कंपनी के अंदर में हमें अप्लाई करना चाहिए। और अगर आप लॉन्ग टर्म के बेसिस पर इसके अंदर में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी इसके अंदर में बढ़िया चीज है। तो ये एक पब्लिक इशू है जो कि बहुत सस्ते भाव के अंदर में ही हमको आता हुआ नजर आ रहा है, ज्यादा महंगा नजर आ नहीं रहा है। तो आज हम लोगों ने इस कंपनी के बारे में बात करी है। आने वाले आईपीओस के बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे। आज के लिए वीडियो के अंदर में इतना ही। धन्यवाद।